हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी उम्र और आपकी समझदारी का कोई मेल नहीं है तो क्या बोलते हैं लोग आपके बारे में। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर आपसे रेजोनेट हो जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगी। और देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, एनर्जी फीस होती है जो आपको पे करनी ही होती है, तभी आपकी रीडिंग बुक होती है। तो चलते हैं रीडिंग पे। पहली बार आए हैं, जल्दी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल किए जैसा कि मैंने बोला, और बात करूं अगर मैं आपकी, तो आप ठीक है, अच्छी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। कुछ नया करने की सोच रहे हैं। कोई हो सकता है कोई जैसे कि कोई नई जॉब या नया घर बनाना या कोई कहीं शिफ्ट होना या कुछ अपने जीवन में एडवेंचर, कुछ नया करने के आपके दिमाग में हमेशा से ही रहा है और इस बार भी आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो लोग चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं आपके हर एक कदम से। जो भी आप कदम उठाते हैं वहाँ आपकी उम्र को लेके कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। वहाँ लोग आपके लिए बहुत सारी बातें भी करते हैं और आपके लिए दरअसल बातें हों क्यों नहीं, क्योंकि आप एक अलग ही प्रकार के इंसान हैं। आप एक मैं ये कहूँगी ऐसे इंसान नहीं है, जैसे कहते हैं ना सब होते हैं, सब एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। सारे लोग जिधर जाएंगे उधर ही चलेंगे, जैसे नियम बना दिए संसार के वही नियम मानने हैं, अपनी तरफ से अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। मतलब जैसे जीते चले आ रहे हैं, एक लाइन में चले ही जा रहे हैं लोग, वैसा नहीं है। आप थोड़ा लीक से अलग हट के सोच रखते हैं। आपकी सोच हमेशा यूनिक होती है, एक नयापन लिए होती है। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सोचते हैं। आपके अंदर चुलबुलापन है। आप एक खुश, मैं ये कहूँगी अगर खुश मिजाज आपको अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। इतनी दुख में, इतनी तकलीफ़ों में आप जो खुश रहना सीख पाते हैं, वो बहुत गजब की एनर्जी होती है। वो हर किसी के अंदर नहीं होती है कि खुश रहने की क्षमता हर इंसान की नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, वो उसमें भी दुख ढूंढ लेते हैं, उसमें सुख सुविधा में भी दुख का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन आप ऐसे हैं, अगर आपके पास अगर सुख सुविधाएं कम है या परिस्थितियां ऐसी बन गई जो आपके अनुकूल नहीं है, हमेशा ऐसी सिचुएशन से तो आप गुजरे हैं या ऐसी परिस्थितियों का आपने सामना किया है जो आपके अनुकूल तो थी नहीं, हमेशा प्रतिकूल ही परिस्थितियां आपको सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मजबूती को भी देखने का एक नज़रिया हो सकता है ईश्वर का। ईश्वर की समझ में आप जब आ चुके हैं, उनको पता है कि आप संघर्षशील हैं, आप संघर्ष कर सकते हैं और आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है उनको सब पता है। तो ईश्वर ही कहीं ना कहीं आपकी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं, आपके सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में उत्पन्न कर देते हैं जहां आप उसको हल करने में जो अपनी क्षमता दिखाते हैं, जो अपनी योग्यता दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर मजे लेते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है जिस प्रकार से आप अपनी योग्यताओं से, अपने बलबूते, अपने आत्मविश्वास से आप बाहर निकल के आते हैं। देखो, बिना ईश्वर के सहयोग के तो निकल के आना ही मुश्किल है। जिन परिस्थितियों से आप गुजरे उसमें जीना ही मुश्किल था, उनमें शायद सरवाइव कहते हैं क्या, उसमें गुजरना, जैसे कहते हैं ना कि एक एक डिब्बे में बंद कर दो किसी को और ताला लगा दो बाहर से, और वहाँ से निकलना उसका आसान ना हो, वो कैसे युक्ति लगा के बाहर आएगा। तो जैसी ऐसी घुटन भरी परिस्थितियों से आप जो बाहर निकल के आए हैं, तो ये कह लीजिए आपकी बौद्धिक क्षमता तो है ही, आपको विवेक दिया, विश्वास दिया ईश्वर ने कि आपने अपने ऊपर भरोसा रखा और उस विश्वास के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ आपने इतनी सारी समस्याओं के हल ढूंढ लिए और खोज लिए और आप उस घुटन भरी परिस्थिति से बाहर आए हैं। तो ये ईश्वर का भी आशीर्वाद है। अब ईश्वर मज़े, मैंने कहा ईश्वर मज़े लेते हैं तो बिल्कुल वो उनको खुशी होती है कि इस इंसान को मैंने इतना मजबूत जो बनाया है। तो आज ये मजबूती का टेस्ट है। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई खिलौना है,
कोई कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मजबूती आप परखना चाहते हैं तो परखते हैं ना, उसको खरे सोने को भी तपाया जाता है। तो उसी प्रकार से देखो सारी चीज़ों को परखा जाता है, और परख की नींव पे अगर वो सही उतर जाता है, खरा उतर जाता है, तब उसको आगे बढ़ने दिया जाता है। कोई भी वस्तु हो, तो आप तो इंसान हैं, तो इंसानों की देखो दोस्ती को परखा जाता है, इंसान की बातचीत से परखा जाता है, ये इंसान कैसा है, क्या है, ऐसे परखते हैं, निरखते हैं, तब अपने साथ उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई रिश्ता है या कोई, तो ऐसे ही ईश्वर देखता है कि हमारी बनाई हुई ये संरचना, क्या ये समाज में टिक पाएगी, क्या ये इतनी मजबूत है। तो आपकी मजबूती को, आपके दुख सहने की क्षमता को वो वहाँ तक देखते हैं जहाँ तक आप सहन कर सकते हैं। तो उतने ही दुख बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे तापमान बढ़ा दिया जाता है वैसे ही दुख बढ़ा दिए जाते हैं कि आप बढ़ा के देखते हैं तो कि इसमें तो नहीं ये मार्ग भटक जाएगा, इसमें तो नहीं ये हार जाएगा, इसमें तो नहीं टूट जाएगा। और जब आप वहाँ से निकल के बाहर आते हैं तो ईश्वर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं आपकी जितनी भी उम्र है उतनी समझदारी आपके अंदर ज़्यादा ही है, ये कह लीजिए ज़्यादा समझदार हैं आप। अपनी उम्र से हो सकता है आप कम उम्र में हो, लेकिन आपकी समझदारी बहुत है, मैच्योरिटी है आपके अंदर। ठीक है बचपना है, कभी कभी हो सकता है कुछ लोग बड़ी उम्र के यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जिनके अंदर बचपना झलकता है, तो लोग उनको कह देते हैं इनकी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन इनमें से नादानियाँ नहीं जा रही हैं, इनके अंदर बचपना नहीं जा रहा है। ऐसे भी लोग बोल रहे हैं। अगर आप थोड़ी बड़ी उम्र के हैं और आपके अंदर एक चुलबुलापन, एक मासूमियत आज भी जो बरकरार है, और तो लोग कह देते हैं कि आप बचपना आपका अभी भी नहीं जा रहा है। लोग ऐसी बात करते हुए नजर आते हैं कि इतनी उम्र बढ़ रही है पर इनके अंदर का बचपना आज भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आपकी उम्र और समझदारी का कोई मेल नहीं है। देखो आप समझदार तो हो, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके अंदर इतनी समझदारी है। सब ऐसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप बड़े मासूम हो, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, या आप समझदारी से डिसीजन नहीं ले पाओगे। कई लोग ऐसा बोल देते हैं, अरे नहीं वो तो एक मासूम बच्चा सा है, वो क्या ही डिसीजन ले लेगा। लेकिन आपने उन सबको दिखा दिया है, बड़े बड़े डिसीजन आपने अपने बलबूते लिए हैं, बड़े बड़े काम आपने अपने बलबूते किए हैं। तो लोग देखते भी हैं कि भाई इस इंसान ने इतना कर दिया, तो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम तो सोच रहे थे कि उम्र तो बढ़ रही है इनमें, कल नहीं बढ़ रही है, पर ये तो बड़े ही समझदार निकले, इन्होंने तो अपने ऐसे ऐसे काम कर लिए, ऐसे ऐसे काम बना लिए जिनकी होने की उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे अलग अलग एनर्जी आई हैं। ज़रूरी नहीं आपसे ये सारी एनर्जी रेजोनेट करे, जो हिस्सा जो पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है वही अपनी रीडिंग समझिए। तो यहाँ पर लोग आपको समझदार भी कह रहे हैं, कुछ लोगों को ना समझ कह रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं उम्र तो बढ़ रही है, समझदारी नहीं। और जब आपने कुछ ऐसे काम करके दिखाए हैं, कुछ आपने अपने बलबूते निर्णय लिए हैं, तो लोगों का नज़रिया बदला है, और वही लोग आज ये कहते नज़र आते हैं कि दिखता ज़रूर ऐसा है मासूम सा, या दिल से ऐसा है, ऐसा लगता है इसको समझदारी ही नहीं है, इसकी बातों से इनमेच्योरिटी झलकती है, लेकिन वाकई ये इंसान बड़ा ही समझदार है। इसने कैसे मुद्दों को सुलझाया होगा, इतने मासूम दिल के इंसान पे क्या बीती होगी जब ये ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल के आया होगा। तो ऐसे भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है लोग इंसान नहीं है, या लोगों के पास दिल नहीं है, या लोगों को किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। आपसे लोग हमदर्दी भी करते हैं, लोग आपके दुख को भी समझते हैं, लोग चाहते हैं, दुआएं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके लिए दुआएं करते हैं जिनसे आपका ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, और आपके जीवन की जब वो स्टोरी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं कहीं से भी, है ना, उनको पता चलता है, या आपके ही द्वारा या आपके घर परिवार के द्वारा, तो वो आपके लिए दुआएं ही करते हैं कि आपके जैसा इंसान, ईश्वर करे कि इसके जीवन की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और ये एक सही जीवन जी पाए। क्योंकि आज तक देखो आपने दुख बहुत उठाए हैं, दुख बहुत उठाए हैं। वो बात और है कि आप महसूस नहीं करना चाहते, या पिछली बातों को आप सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, आप अपने आप में रहना आप पसंद करते हैं, आप खुद में बहुत बदल गए हैं। दुख सहने की क्षमता हज़ारों करोड़ों गुना ज़्यादा तो हो गई है। अब आपको कोई दुख दुख नहीं लगता।
है ना? लेकिन कहते हैं ना कि अंदर से जो घाव हैं वो धीरे ही धीरे बढ़ते हैं, तो आपके घाव जो है धीरे-धीरे भर रहे हैं। ईश्वर की कृपा रही तो निश्चित तौर पे आप जल्द ही एक ऐसे इंसान के रूप में उभरेंगे जो आपकी अपनी उम्र से समझदारी कहीं ज़्यादा होगी। तो ये जो तभी तो कह रहे हैं लोग कि आपकी उम्र का कोई मेल नहीं है समझदारी से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी कम उम्र में ही इतने समझदार हो चुके हैं कि वो चीज़ों को तुरंत भांप जाते हैं, चीज़ों को बिना देखे समझ जाते हैं, व्यक्ति से मिलकर समझ जाते हैं कि ये कौन है, कैसा है, क्या रहेगा। तो देखो, ये समझदारी हर किसी के अंदर नहीं होती। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी सोच समझ से काम करते हैं, आपको पहले से पता चल जाता है। कभी-कभी आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी आपको ये गौर करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।